Hello friend, welcome back to our YouTube channel Sampurn Math. First of all, I would like to thank you for all my subscriber and viewer to support me. Actually friend, हम लोग इससे पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जो है क्या दिया हुआ है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स इसका 3 पार्ट जो दिया हुआ है, इसमें 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए, मतलब 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ये चारों क्या है, क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है और हमको इस वर्टेक्स से पता करना है कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। मीन्स स्क्वायर फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, रोम्बस फॉर्म करेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, काइट फॉर्म करेगा। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो हम लोग डिस्टेंस का यूज़ करके, अगर ऑल साइड इक्वल आ जाए तो इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, स्पेशली हमको डायगोनल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फर्स्ट पार्ट। ये इसमें आपका जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट का नेमिंग हम लोग ले लेते हैं -1, -2। फिर आपका बी पॉइंट जो है वो है 1, 0। सी पॉइंट ले लिया क्या, -1, 2। फिर डी पॉइंट क्या आपका -3, 0। देखो ये चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब अगर जब हम इसको कौन से क्वाड्रिलेटरल है उसका अगर टाइप बताना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप लोग को बताया हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इट मीन्स x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले कौन सा लेंथ निकालते हैं, ए बी साइड का लेंथ निकालते हैं। ए बी साइड का लेंथ में x2 - x1 करेंगे तो 1 -1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 0 - -2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपका क्या आएगा, देखो ब्रैकेट के पहले, किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो उसका टोटली साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस इसमें भी 0 + 2। अब यहाँ से 1 + 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 + 0 भी 2 ही हो गया। इसका मतलब 2 × 2 = 4 + 4 कितना हो गया, √8। अब दूसरा साइड बी सी देखते हैं। सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, -1, इसको x2 ले ले, इसको x1 ले लेते हैं। फिर प्लस ये x2 2 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो निगेटिव में अगर कोई भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो हमेशा वो पॉजिटिव देगा, और अगर ऑड होगा तो ऑलवेज निगेटिव देगा। उसे माइनस इंटू माइनस प्लस भी बोल सकते हैं। तो 2 × 2 = 4 + 4, तो ये कितना हो गया, √8। अब बी सी के बाद क्या निकाल लेते हैं, सी डी। तो देखो सी डी लेंथ जब निकालेंगे तो सी डी में x2 - x1 करेंगे तो -3 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, -3 +1 का स्क्वायर, यहीं पे क्योंकि ब्रैकेट के पहले निगेटिव साइन है तो साइन चेंज होगा, प्लस ये 0 - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपका देखो दो नंबर अगर अपोजिट साइन का हो तो वहाँ पे ऑलवेज सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, और यहाँ साइन क्या है, निगेटिव, तो ग्रेटर नंबर का ही साइन आएगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4, ये भी 4, तो 4 + 4 √8। अभी तक तो तीनों सेम आया है। अब फोर्थ देखते हैं ए डी। ए डी के लिए x2 - x1 करेंगे तो -3 -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 - -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस भी यहाँ भी प्लस हो जाएगा, फिर एज इट इज़ जैसे यहाँ पे आया था, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एज इट इज़ -2 का स्क्वायर, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन निगेटिव है। फिर 2 का स्क्वायर, 0 + 2, ये हो गया 4 + 4, ये आपका हो गया √8। अब यहाँ से हम लोग जब चारों साइड निकाल लिए तो देख रहा हूँ कि चारों साइड इक्वल है, तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, बट हम लोग क्या करते हैं, इसका
डायगोनल भी फाइंड करके बताते हैं कि डायगोनल भी इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट डायगोनल जब आपका चारों पॉइंट गिवन हो तो हम लोग ये शॉर्ट में अगर ऐसे कोई फिगर बना दूँ, इसका नेमिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखने पे इसका जो डायगोनल होगा, फर्स्ट डायगोनल क्या होगा, AC, क्योंकि डायगोनल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल से लाइन ज्वाइनिंग होता है। फिर ये BD को मिलाएंगे, तो इन दोनों से जो फर्स्ट डायगोनल हुआ AC, तो AC का लेंथ पहले फाइंड करते हैं। तो सेम एज इट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला, A पॉइंट ये रहा, C पॉइंट ये रहा, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, फिर +2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, -1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर +1, फिर +2, सेम माइनस माइनस साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ से आपका 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 का स्क्वायर, और 2 + 2 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 16, तो आपका 16 का फिर से रूट क्या हो जाता है, 4। नेक्स्ट सेकंड डायगोनल क्या है, BD का जब लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो देखो BD, तो -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर, फिर +0 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, -3 - 1 -4 का स्क्वायर, 0 - 0 0 ही रहेगा। अब ये 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, +0 √16, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आया कि ABCD कैसा होगा, स्क्वायर होगा। देयरफॉर ABCD, पहले तो ये अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, AB बराबर BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, देयरफॉर एंड AC इक्वल्स टू BD, ये डायगोनल है आपका, देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर। ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो देखो सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही 4 पेयर दिए हुए पॉइंट, वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल अभी हम चेक करते हैं। -3, 5, जो B पॉइंट है वो क्या है, 3, 1, जो C पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0, 3, और फिर जो आपका D पॉइंट है वो है -1, -4। तो देखो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम केस क्या निकालना है, ABCD का। ABCD जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा अभी तो नहीं पता, जब हम लोग फाइंड कर लेंगे ABCD का डिस्टेंस तब पता कर पाएंगे कि ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है या फिर स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। तो आते हैं हम लोग क्या, लेंथ पे सबसे पहले। तो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बार बार मैं इसीलिए लिखता हूँ कि आप लोग भी इतनी बार लिखते लिखते ही आपको ये इक्वेशन जो है इसका रिजल्ट आप लर्न कर सको। डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यहाँ y प्लस बीच में हो गया। अब इन दोनों के साथ अब इन जनरल इसी फॉर्मूले से सारे लेंथ चेक करते हैं। सबसे पहले AB का लेंथ निकालेंगे, तो x2 - x1 का स्क्वायर, 3 - -3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 कितना होगा, -4 का स्क्वायर, 3 + 3 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16, इसको सम करेंगे तो 6 + 6 12, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 52 आ गया, √52। अब हम लोग BC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। BC में x2 - x1 मीन्स 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 3 - 0 माइनस ही रहेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, तो 9 + 4 कितना हो गया, 13। तो अभी देखो ये दोनों साइड अलग अलग हो गया, इसका मतलब कि अब आगे फर्दर और भी चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट होने वाला है। AB BC निकल गया, अब CD निकालते हैं। CD में क्या बोलते हैं, CD के लिए x2 - x1 -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया -1 - 0 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 का स्क्वायर फिर प्लस -7 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1
और ये -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 7 जा 49, तो यहाँ पे कितना हो गया √50। तो अभी देखो अभी तक का तीनों साइड अगर अलग अलग आया तो इससे कंफर्म श्योर हो जाओ कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होने वाला, स्पेशल ये जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि जिसका 3 साइड इक्वल हो गया। अभी 4th साइड भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। जब AD निकालेंगे तो AD के लिए क्या है x1 y1 x2 y2, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा -4 -9, ये हो जाएगा 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 9 9 जा 81 और माइनस प्लस, तो ये हो गया √85। तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि जब ऑल साइड अनइक्वल है इसका मतलब इसको डायगोनल निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या है जनरल क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ से AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू CD नॉट इक्वल्स टू AD, चारों साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर ABCD इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ही थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपका सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया है। अच्छा बच्चों, ऐसा करते हैं कि ये थर्ड पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करके, और ये कौन सा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है या जनरल क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग सेंड करना। ये भी देखो आप लोग जो भी मेरे क्लास से आप कुछ सीख रहे हो कि नहीं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। हम लोग अब आगे का क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट है A 2, -5 एंड पॉइंट B जो है वो -2, 9 है। ये बोला गया है कि ये 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है किस पॉइंट से, जो पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाइज करेगा इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 0 होगा, तो देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं x, 0। ठीक है, एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस हुआ x ही ले लिया। इसका अगर ज्योमेट्रिकल देखोगे रिप्रेजेंटेशन तो ये जो पॉइंट P है, सेम यहीं पे बोलता हूँ, जो पॉइंट P है ये क्या है 2 पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट लाइज कर रहा है। तो देखो इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब PA और PB का डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस किसका PA इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस PB। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पर एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इस x1 y1 में अगर करेंगे तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब PB के लिए करते हैं तो इसमें x1 x2 इसको मान लेते वही x2 y2 और ये x1 y1, तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट हटाने के लिए कहीं भी किसी भी प्रोसेस में स्क्वायरिंग बोथ साइड सिंपली कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये एक बार स्टेटमेंट इसको इस लाइन को लिख लो, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 में अगर 5 को प्लस भी करोगे तो यही होगा, और यहाँ स्क्वायरिंग की है इस साइड भी x +2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायरिंग की। अब ये स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैसे कैंसिल आउट होता है ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको समझा दूंगा। तो देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर -2ab, तो 2 2 जा 4x प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 5 5 जा 25।
अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसके राइट साइड x प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 9 9 जा 81, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो भी वैल्यू है देखो ये प्लस वाला है तो इसको एक्स स्क्वायर 4x को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं और नंबर को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लें, या किसी भी को चाहो तो न वेरिएबल को इधर ले आते हैं, नंबर को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस में आ गया, ये प्लस 4x राइट लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा 85, ठीक है, माइनस ये देखो 25 प्लस 4 एक ही साथ लिख देता हूँ कितना माइनस में 29। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x माइनस 8x, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 7 माइनस 2 ये हो गया 5। अब यहाँ से देखो कभी भी दो नंबर के बीच का अगर साइन मेंशन ना हो तो वहाँ पे क्या होता है बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो ये -8 इधर राइट साइड शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, जो ये मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में आ जाएगा, 8 7 जा 56। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, x का वैल्यू -7। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, P इज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है x हो गया -7, 0, ये आपका डिस्टेंस पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया x एक्सिस पे। अब मैं ये बीच में बताया था आपको कि स्क्वायरिंग करने पे रूट कैसे आपका कैंसिल आउट हो गया। ये देखो इसका फंडा क्या है, स्क्वायर रूट कोई भी मान लो हम लोग यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट जानते हैं कितना होता है 10। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब देखो ये जो आपका स्क्वायर रूट है अगर इसको हम पावर के टर्म में लिखें रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होता है 10 स्क्वायर टू दी पावर, स्क्वायर रूट मतलब होता है पावर 1/2। अब पावर ऑफ पावर क्या होता है आप लोग बेसिक जानते ही हो, 2 × 2 से 2 कट गया 1 टाइम, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ पे 1, तो 10 टू दी पावर 1 कितना वैल्यू निकल गया 10। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू था स्क्वायर वह कैंसल आउट हो गया स्क्वायर रूट से, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली जो स्क्वायरिंग था स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करके सिर्फ ये अंदर का एक्सपेंशन लिखे हैं, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P आपका कोऑर्डिनेट इसमें नेमिंग भी दिया हुआ है 2, -3 एंड पॉइंट Q जो है आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10, y इज 10 यूनिट। देखो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है P और Q के बीच का डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को ये भी पता है क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस के जगह अगर स्पेशली PQ लिख दूँ ब्रैकेट में तो डिस्टेंस ऑफ PQ हो जाएगा। तो PQ का डिस्टेंस आपको ये गिवन है कितना यूनिट है 10 यूनिट। अब यहाँ से देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर फिर प्लस y -3 का स्क्वायर। अब देखो क्या बताया हूँ अभी, अगर आपको कहीं भी रूट हटाना हो तो क्या करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। स्पेशली 100 का भी बताया कैसे हटता है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू √10 - 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब 10 का हो गया 100 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म है 8 8 जा 64। और देखो अगर हम इसको ऐसे ही लिख लूँ y + 3 का होल स्क्वायर, तो ये 64 प्लस में है तो लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर से स्क्वायर रूट इधर भी लगा लूँगा, तो यहाँ पे ये इसका कितना हो जाएगा 36 = y + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे y + 3 = लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा +-6, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये अभी आप लोग 11th में पढ़ोगे
11th में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टाइप के रूट्स आते हैं, एक रूट लॉस रहता है, एक एक्सट्रीनियस ऑफ रूट हो जाता है, क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा रूट आ जाता है, कई बार रूट लॉस हो जाता है, तो इसलिए हम लोग दोनों प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो व्हेन फर्स्ट कंडीशन, व्हेन केस 1 में क्या y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 लेते हैं, तो y की वैल्यू 6 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 3, और y प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -6 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया -9। तो y का दो वैल्यू आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 और क्या हो जाएगा दूसरा और -9, 3 और -9 दोनों पॉइंट हो जाएगा y का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है क्या, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, बोला है पॉइंट q जो है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p, फ्रॉम p क्या है 5, -3 एंड r क्या है आपका x, 6। ये जो पेयर ऑफ पॉइंट है पॉइंट q इक्वी डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम p एंड r से। देन फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम QR एंड PR। ठीक है, QR और PR के बीच का डिस्टेंस भी फिर बताना है कितना कितना है। PR ये वाला डिस्टेंस हो गया और QR ये वाली डिस्टेंस हो गया। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग का ये बोला गया है इक्वी डिस्टेंस है और Q का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 0,1। तो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस QP इज इक्वल टू डिस्टेंस QR। इन दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, QP इज इक्वल टू QR। अब यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस निकाल। अब आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये क्या, अंडर रूट, देखो सबसे पहले QP का करते हैं, ठीक है, तो x2 माइनस x1 अगर करेंगे तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर। QR अगर निकालेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये देखो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस या -3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इधर कितना होगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या करना है, बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए ये 5 5 जा 25 और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसमें क्या रहेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज 5 5 जा 25 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग से रूट खत्म हो जाएगा तो इसको एज इट इज रखते हैं 15 प्लस 25 प्लस 16, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब 25 प्लस में है तो लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया तो 16 इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट। अब 16 का रूट कितना हो गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग +-4। इसका मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट x जो है R में है, तो देयरफॉर R का जो कोऑर्डिनेट होगा R क्या क्या हो गया एक 4,6 एंड R का ही कोऑर्डिनेट होगा क्या -4,6। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है किसका किसका, QR का भी डिस्टेंस और PR का, मीन्स R वेरिएबल है R में, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस अलग अलग होगा और दोनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलो तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ QR व्हेन R का जो कोऑर्डिनेट लिए हम लोग पहले 4,6। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस QR इज इक्वल टू हो गया QR x2 माइनस x1 करेंगे तो देखो QR पॉइंट हो गया 4,6, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, 4 4 जा 16 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया 5,
और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो इसका डिस्टेंस निकल गया 1, ये हो गया 40√41। और इसी में जो है आपका ये √41 हो गया। इसी में आपका पी आर का भी डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट ये आपका 4 - 5 का स्क्वायर फिर प्लस 6 - -3 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ जाएगा 4 - 5 - 1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 3 9 का स्क्वायर। ये कितना होगा अंडर रूट 1, 9 9 जा 81। तो 81 + 1 कितना हो गया अंडर रूट 82। ठीक है, चलो अब यहाँ से सेम डिस्टेंस जो है डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम आर, अब आर की जगह क्या ले लेते हैं दूसरा पॉइंट -4,6। तो यही सेम डिस्टेंस क्यू आर निकालना है। सबसे पहले क्यू आर के लिए -4 -0 -4 -0 का स्क्वायर फिर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो ये देखो 0 तो ऐसे ही रिमूव हो गया, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 4 - 1 ये 5 हो गया, ये भी हो गया 25। तो इसका भी सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब पी आर का निकालेंगे, तो पी आर जब निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे -4 -5 का स्क्वायर फिर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। तो ये ऐड हो जाएगा -9 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 81 + 81। तो यहाँ पे फिर अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 81 + 81 162, रूट में आ गया 160। फर्दर इसका अगर डिस्टेंस निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 ये 2 टर्म आया है तो 9√2। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या बोला गया है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट P ले लेते हैं क्या x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक का मान लेता हूँ ए क्या है कोऑर्डिनेट 3,6 और सेकेंड पॉइंट है आपका B ले लेता हूँ इसको -3,4। इसको अगर ज्योमेट्रिकल दिखाऊं तो यहाँ से ये आपका जो P पॉइंट है वह A 3,6 कोऑर्डिनेट से और B आपका -3,4 से इक्वल डिस्टेंस पे, और P का कोऑर्डिनेट क्या आपका x, y। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन में यूज़ कर लिए हैं। ये क्या डिस्टेंस इन x कोऑर्डिनेट डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब ये आ गया तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस किसका किसका इक्वल होगा, PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में यहाँ पे x2 - x1 करेंगे तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं बताओ, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से आपका स्क्वायर करने पे ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, और हम लोग इंटरनली इसको अगर एक्सपेंड कर लूँ तो एक्सपेंड करने में क्या a - b का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे a - b का तो x² -3 × 2 = 6x प्लस 3 3 = 9। यहाँ पे y² -6 × 2 = 12y प्लस 6 6 = 36 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a + b का ही होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से x² प्लस 3 2 = 6x प्लस 3 3 = 9, इसमें y² -4 2 = 8y प्लस 4 4 = 16, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे x² -6x प्लस y² -12y, और ये दोनों को अगर एक साथ ऐड कर ले 36 + 9 कितना हो गया
45। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सारे टर्म को लेफ्ट साइड ही शिफ्ट कर लेते हैं जो वेरिएबल है मेरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 6x, ये प्लस है तो माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 8y इक्वल्स टू 25 और ये माइनस आ जाएगा इधर 45। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसल आउट, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कैंसल आउट। देखो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x, ठीक है, और 12y में से 8y माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। अब इसमें से भी क्या कर लेते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे देयरफॉर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4, ये कट के 4 5 जा 20। तो फाइनली रिलेशन आ गया देयरफॉर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये आपका फाइनल रिलेशन हो गया। इस तरह से ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया।